तलबा व तालिबात फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा निसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.1 हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का इंट्रोडक्शन देखा था, उसकी टाइप्स देखी थी और उनको सॉल्व करने के 2 मेथड्स देखे थे। फर्स्ट मेथड था हमारा फैक्टराइजेशन एंड सेकंड मेथड था कंप्लीटिंग स्क्वायर। एक्सरसाइज 1.2 में हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करेंगे अपने क्वेश्चन। और सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लोगों ने ड्राइव कैसे किया है। तो सबसे पहले हम डेरिवेशन देख लेते हैं। यूज़ ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला हम इस एक्सरसाइज में देखेंगे। और अब हम स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म इज। एक्सरसाइज 1.1 में हमने देखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म भी देखी थी और प्योर फॉर्म भी देखी थी। हम यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे जो थी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये है स्टैंडर्ड फॉर्म। हम लोगों ने इस स्टैंडर्ड फॉर्म पे कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला जो हमारा मेथड था, जो हम एक्सरसाइज 1.1 में हम लोगों ने यूज़ किया था, इस इक्वेशन पे हम वो मेथड अप्लाई करके क्वाड्रेटिक फार्मूला डिराइव करेंगे। तो उस मेथड में हम लोग क्या करते थे कि देखते थे कि जो एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हम उसको डिवाइड कर देते थे। अब एक्स स्क्वायर के साथ हमारे पास है ए, जो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, ए को पूरी इक्वेशन के साथ डिवाइड कर देंगे। इसको रिमूव करने के लिए हम इसको डिवाइड कर देते हैं। एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल्स टू 0। ए से कैंसिल हो गया और हमारे पास आया एक्स स्क्वायर प्लस बी डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग कोफिशिएंट रिमूव करने के बाद क्या करते थे कि ये जो कांस्टेंट टर्म होती थी उसको हम इक्वल की राइट साइड पे मूव कर देते थे। उसको मूव करने के बाद हम लोग अपनी थर्ड टर्म फाइंड करते थे। हम इसी तरह इसमें करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी डिवाइडेड बाई ए एक्स इज इक्वल्स टू माइनस सी डिवाइडेड बाई ए। कांस्टेंट टर्म हम लोगों ने इक्वल की राइट साइड पे मूव कर दिया। अब हम यहाँ पे थर्ड टर्म फाइंड करेंगे। थर्ड टर्म हमने देखा था हम लोग किस तरीके से फाइंड करते थे, एक्स के साथ जो भी कोफिशिएंट होता था। अब यहाँ पे हमारे पास है b डिवाइडेड बाई ए, उसको हम मल्टीप्लाई करते थे 1/2 से और जो उसका आंसर आता था b/2a। मतलब अब हम इसके स्क्वायर को, जो हमारे पास आंसर आता था, उसके स्क्वायर को हम इक्वल की बोथ साइड पे ऐड करते थे और क्वेश्चन सॉल्व करते थे। इसी तरह हम इस क्वेश्चन में करेंगे, डेरिवेशन में करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस, अब b/2a के स्क्वायर को हम लोग ऐड करेंगे, लेफ्ट साइड पे भी ऐड कर दिया है और राइट साइड पे भी ऐड कर दिया है। ऐड हम लोगों ने कर दिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे फर्दर। ये ऐड करने के बाद हम लोग क्या करते थे, हम लोग इसको क्लोज करके लिखते थे इस इक्वल की राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे जो हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है वो है x प्लस b/2a का होल स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला बन रहा है, हमने इसको क्लोज करके लिख लिया फॉर्मूले को। और इक्वल की राइट साइड को हम लोग सॉल्व करेंगे, माइनस सी बाई ए एज इट इज़ आ गया और इसके स्क्वायर को हम ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a²। यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। अब हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं। इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे x प्लस बी डिवाइडेड बाई ए का होल स्क्वायर और इसको हम थोड़ा अरेंज करके लिखेंगे मॉडिफाई फॉर्म में करने के लिए, ताकि हमारे पास जो फॉर्मूला है वो मॉडिफाई फॉर्म आए, माइनस सी डिवाइडेड बाई ए। अरेंज हम लोगों ने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इक्वल की राइट साइड पे हमारे पास नेगेटिव साइन है एंट्रीज के दरमियान में, तो जब हमारे पास पॉजिटिव या नेगेटिव साइन आता है तो हम एलसीएम ले लेते हैं। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे। तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा 4a² और एलसीएम लेके हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा b² माइनस 4ac। एक a जो था वो इसके साथ कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास बचा 4a और c के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया
4ac। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इक्वल की लेफ्ट साइड पे जो हमारे पास ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है हमने इसको रिमूव करना है। तो इसको रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इक्वल की बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। x प्लस बी ओवर ए का होल स्क्वायर। इसी तरह हम इक्वल की राइट साइड पे करेंगे, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 4a स्क्वायर। यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम इसको नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। ये जो स्क्वायर था ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया और हमारे पास रिमेनिंग बचा x प्लस बी ओवर ए इज इक्वल्स टू प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। और जब हम 4a स्क्वायर का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 2a। यहाँ तक हो गया। अब हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, जो b ओवर a है ये इस साइड पे हम इक्वल की राइट साइड पे मूव करेंगे और इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस b ओवर a प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac ओवर 2a। यहाँ तक हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस का साइन है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेंगे। x इज इक्वल्स टू एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा 2a। एलसीएम ले लेंगे हम लोग यहाँ पे माइनस, यहाँ पे हम लोगों ने स्क्वायर लिया, सॉरी ये मिस्टेक हो गई, यहाँ पे हमारे पास 2 साथ साथ आता है इसके। तो ये मैं आपको जब रिपीट करवाऊंगी तो आपको बता दूंगी, यहाँ पे इसके साथ 2 भी था। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा 2a के साथ कैंसिल हुआ तो ये आ गया माइनस b प्लस माइनस और स्क्वायर रूट में आ गया बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको हम लिखेंगे मिडल ब्रैकेट में और ये हमारे पास फार्मूला डिराइव हो गया, क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसको हम एक दफ़ा रीड कर लेते हैं। x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। इसी फार्मूले को हम दोबारा इसकी डेरिवेशन को रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। हम लोगों ने इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले मेथड से सॉल्व किया। हम लोगों ने a जो था वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं था तो हमने इसको पूरी इक्वेशन के साथ डिवाइड कर दिया और हमारे पास बाकी आया x स्क्वायर प्लस बी डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस सी ओवर a इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या किया, जो कांस्टेंट टर्म थी c ओवर a उसको इक्वल की राइट साइड पे ले गए और देन हम लोगों ने थर्ड टर्म फाइंड की। थर्ड टर्म फाइंड करने का मेथड मैंने आपको बताया था कि जो x के साथ जो कोफिशिएंट होगा उसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और जो आता है रिजल्ट उसके स्क्वायर को इक्वल की लेफ्ट साइड और राइट साइड पे ऐड कर देते हैं और देन हम लोगों ने इसको फर्दर सोल्व किया, एलसीएम लिया तो हमारे पास ये वाला रिजल्ट आया बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर। अब इक्वल की लेफ्ट साइड पे हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर था, इसको रिमूव करने के लिए हमने स्क्वायर रूट लिया और स्क्वायर रूट जब हमने लिया तो हमारे पास आया x प्लस बी ओवर 2a इज इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब हमने क्या किया, x के साथ जो टर्म थी कांस्टेंट था b डिवाइडेड बाय 2a उसको हम इक्वल की राइट साइड पे ले गए क्योंकि हम लोगों ने x की वैल्यू फाइंड करनी है। जब हम इसको राइट साइड पे लेके गए तो साइन चेंज हो गया, माइनस b ओवर 2a प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब जो हमारे पास डिनोमिनेटर है वो है 2a और दरमियान में हमारे पास साइन है प्लस माइनस, मतलब हम यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं। हमने यहाँ पे एलसीएम लिया तो हमारे पास रिजल्ट आया माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लोगों ने डिराइव कर लिया है जिसको हम एक्सरसाइज 1.2 में यूज़ करेंगे और सारे क्वेश्चन जो है हमारे वो इसी फार्मूले से सॉल्व होंगे। तो आप लोग इस फार्मूले को मस्ट है कि आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से याद करना है ताकि हम 1.2 के जो बाकी क्वेश्चन हैं वो इजीली हमसे सॉल्व हो जाए। एक्सरसाइज 1.2 अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस फ्रॉम द क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने क्वाड्रेटिक फार्मूले से यूज़ करना है। उन्होंने हमें इक्वेशन दे दिया है 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7x। हम लोग फार्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं जो हमने यूज़ करना है, माइनस बी प्लस माइनस
बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। फॉर्मूला मैंने लिख दिया है। इस फॉर्मूले को क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग यूज़ करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, जो 7x वाला जो टर्म है उसको हम इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे मूव करके एक परफेक्ट इक्वेशन बनाएंगे और देन हम इसको सॉल्व करेंगे। माइनस एक्स स्क्वायर हम इसको साथ साथ रेंज भी करके लिखेंगे। एक्स स्क्वायर के बाद हमारे पास टर्म आती है एक्स वाली, तो हम इसको लिखेंगे। तो 7x जो है इक्वल की लेफ्ट साइड पे आके नेगेटिव हो जाएगा। -7x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन हम लोगों ने लिख ली है अरेंज करके। अब हम क्या करेंगे, माइनस रिमूव करने के लिए हम लोग कॉमन ले लेंगे यहाँ से -1। तो हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। -1 जो होगा वो 0 के साथ डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास इक्वेशन आएगी एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन को हम लोगों ने क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करना है। अब हम लोग इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ जो हमारे पास थी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को, स्टैंडर्ड इक्वेशन को हम लोग जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है क्वेश्चन की फॉर्म में, उसके साथ कंपेयर करके ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी a इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ जब कुछ नहीं होता तो इसका मतलब है हमारे पास वैल्यू जो है वो 1 है। तो a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 7 एंड c इज इक्वल्स टू -2। अब हम फार्मूला हमारे पास गिवन है, हमने सिंपल a b और c की वैल्यू को फार्मूले में पुट करके क्वेश्चन सॉल्व करना है। हम एक दफ़ा फार्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं। x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब हम लोग सिंपल वैल्यूज़ को फॉर्मूले में पुट करेंगे। माइनस b की वैल्यू हमारे पास 7 है, प्लस माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4, a इज इक्वल्स टू 1 एंड c इज इक्वल्स टू -2 डिवाइडेड बाय 2, a इज इक्वल्स टू 1। अब हम इस फॉर्मूले में पुट करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -7 प्लस माइनस 7 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आएगा 49 माइनस माइनस प्लस एंड 4 1 जार 4, 4 2 जार 8। हमने सिंपल मल्टीप्लाई किया और 2 1 जार 2। अब हमारे पास लास्ट स्टेप है जो हम लोगों ने करना है। x इज इक्वल्स टू -7 प्लस माइनस 49 प्लस 8। जब हम लोगों ने 49 में 8 प्लस किए तो हमारे पास आया 57 डिवाइडेड बाय 2। इसको हम लोग लिखेंगे मिडल ब्रैकेट में और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया क्वाड्रेटिक फार्मूले से। इसी क्वेश्चन को हम एक दफ़ा और रिपीट कर लेते हैं। हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले इक्वेशन को अरेंज करके लिखा है -x स्क्वायर -7x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। देन हम लोगों ने माइनस रिमूव करना था तो हम लोगों ने -1 कॉमन ले लिया और हमारे पास जो इक्वेशन आई है x स्क्वायर प्लस 7x माइनस टू इज इक्वल्स टू 0। देन हम लोगों ने इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन जो थी क्वाड्रेटिक फार्मूले की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो थी स्टैंडर्ड, उसके साथ हम लोगों ने कंपेयर किया और a b और c की वैल्यू फाइंड की। तो a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 7, c इज इक्वल्स टू -2। ये वैल्यूज़ हमारे पास आई। देन हम लोगों ने क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लोगों ने याद करना खुद, तो उस फार्मूले के अंदर हम लोगों ने वैल्यूज़ पुट की। -7 प्लस -7 का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। सिंपल हमने वैल्यूज़ पुट करके इसको सॉल्व किया तो ये आ गया -7 प्लस -7 का जब हमने स्क्वायर लिया तो 49 आया, माइनस माइनस प्लस 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4 आया और 4 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया और 2 मल्टीप्लाई 1 2। देन हमने इसको सॉल्व किया, -7 प्लस माइनस एज इट इज़ आ गया और 49 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 57 एंड डिवाइडेड बाई 2। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। देन हम रिमेनिंग क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोगों ने स्किप कर दिया है क्योंकि आप वो क्वेश्चन एज अ होमवर्क करेंगे, वो सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 हम स्टार्ट करते हैं, इसलिए क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, इसमें स्क्वायर रूट यूज़ हो रहा है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नोट करेंगे, स्क्वायर रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। साथ में हम लोग क्या करेंगे, जो कांस्टेंट वाली टर्म है उसको इक्वल की लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे और साइन चेंज करेंगे।
-4 स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू 0। अब ये एक इक्वेशन बन गई है, इसमें एक्स स्क्वायर भी है, एक्स भी है और एक कांस्टेंट भी है। अब हम इसमें ए, बी और सी की वैल्यू लिखेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। जब हमने क्वेश्चन वाली इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर किया तो हमारे पास हम लोग ए, बी और सी की वैल्यू निकाल सकेंगे। ए इज इक्वल्स टू, जब हमने इसको कंपेयर किया तो हमारे पास ए इज इक्वल्स टू आया स्क्वायर रूट 3, बी इज इक्वल्स टू 1 एंड सी इज इक्वल्स टू -4 स्क्वायर रूट 3। ए, बी और सी की वैल्यू हम लोगों ने लिख ली है। अब हम सिंपल इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। x इज इक्वल्स टू, फार्मूला हमारे पास लिखा हुआ है, हम डायरेक्ट उसमें वैल्यूज पुट करेंगे। माइनस बी इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर -4, a इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3 एंड c इज इक्वल्स टू -4 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, a इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3। वैल्यूज हम लोगों ने पुट कर लिया। अब हम सिंपल इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने से हमारे पास आएगा x इज इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस एज इट इज़ आ जाएगा। जब हम 1 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आएगा 1। और अब हम इसको ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया प्लस, 4 4 जार 16। अब हम देखेंगे स्क्वायर रूट वाली टर्म्स को। जो स्क्वायर रूट 3 है वो 2 टाइम्स है, इधर और इधर। हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट 3 को ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। एंड देन हमने डिनोमिनेटर में 2 को स्क्वायर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया 2 स्क्वायर रूट 3। अब हम देखेंगे 2 था वो स्क्वायर था वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया और जो बाकी हमारे पास बचेगा वो हम लिख लेंगे -1 प्लस माइनस 1 प्लस 16। अब जो 3 के ऊपर जो स्क्वायर रूट था वो कैंसिल हो गया तो हमारे पास सिंपल 3 यहाँ पे बचा है और यहाँ पे हम लिखेंगे 2 स्क्वायर रूट 3। x इज इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस 1 प्लस 16 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 48। यहाँ पे हम 48 लिख लेंगे और डिनोमिनेटर को हम एज इट इज़ लिख लेंगे 2 स्क्वायर रूट 3। x इज इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 प्लस 48 इज इक्वल्स टू 49। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 49 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट 3। अब हम क्या करेंगे, -1 प्लस माइनस 49 का हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास बचेगा 7 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट 3। यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे x की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू -1 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट 3 और एक दफ़ा हम इसको नेगेटिव लिख लेंगे, -1 -7 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट 3। तो x इज इक्वल्स टू, हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो -1 प्लस 7 तो प्लस माइनस माइनस और साइन आएगा बड़ी रकम का। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6/2 स्क्वायर रूट 3 और माइनस माइनस प्लस साइन बड़ी रकम का 7 और 1 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 8/2 स्क्वायर रूट 3। यहाँ तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब हम इसको फर्दर देखेंगे तो ये क्या होगा, जो 2 3 जार 6 ये डिवाइड हो गया और जो 2 4 जार 8 ये डिवाइड हो गया। तो हम इसको लिख लेते हैं ऐसे, x इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर रूट 3 और -4 स्क्वायर रूट 3। अब क्वेश्चन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, लेकिन हम इस जो टर्म है इस x की वैल्यू को हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। ये एज इट इज़ रहेगा, हम इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। हम जो 3 है उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, x इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट 3। वो हम किस तरीके से लिख सकते हैं। अब हम इसे नोमिनेटर को देखें, हम इसको एक दफ़ा रफ में सॉल्व कर लेते हैं। अगर नोमिनेटर को देखें तो हम लोग क्या करेंगे, ये हम स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जब ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होगा तो ये सिंपल 3 आ जाएगा जो यहाँ पे था। तो हम इसको इस कंडीशन में लिख सकते हैं इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए। और जो दूसरी हमारे पास x की वैल्यू है हम उसको एज इट इज़ लिख लेंगे,
वो हमने फर्दर सॉल्व नहीं करनी, वो बिल्कुल ठीक है। अब क्या करेंगे, जो स्क्वायर रूट 3 था वो इसके साथ कैंसिल हो गया और हमारे पास एक मॉडिफाइड टर्म आ गई है स्क्वायर रूट 3 -4 ओवर स्क्वायर रूट 3। इसको हम लिखेंगे मिडल ब्रैकेट में और क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया और एक्स की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 को हम एक दफ़ा और रिपीट कर लेते हैं। हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने जो कांस्टेंट टर्म थी उसको इक्वल की लेफ्ट साइड पे मूव करवाया और इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके ए बी और सी की वैल्यू फाइंड की। देन हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला था, हम लोगों ने इस फार्मूले में वैल्यू पुट की और इसको सॉल्व किया। तो सॉल्व करने से हमारे पास ये सारा हम लोगों ने किया, कैलकुलेशन की, तो हमारे पास आया -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 49 ओवर 2 स्क्वायर रूट 3। जब हम लोगों ने 49 का स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास आया 7 और देन हम लोगों ने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, इसको एक दफ़ा प्लस में लिख लिया और एक दफ़ा नेगेटिव साइन के साथ लिख के इसको सॉल्व किया और हमारे पास आया 3 ओवर स्क्वायर रूट 3 -4 ओवर स्क्वायर रूट 3। ये वाली जो इक्वेशन थी वैल्यू, हम लोगों ने इसको फर्दर सॉल्व किया इसको मॉडिफाई करने के लिए, तो हम लोगों ने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आया स्क्वायर रूट 3 -4 ओवर स्क्वायर रूट 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों ने लिख लिया 4x² - 14 = 3x। सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को अरेंज करके लिख लेंगे इक्वेशन को। सबसे पहले x² के कोफिशिएंट, फिर x और फिर कांस्टेंट टर्म लिखेंगे। तो ये हमारे पास आएगा 4x² - 3x - 14 = 0। इक्वेशन हम लोगों ने लिख ली है। अब पिछले जो क्वेश्चन थे उसमें हम लोग क्या करते थे, इक्वेशन मॉडिफाई करने के लिए पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था कि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं था तो हम लोग इसको डिवाइड कर देते थे इक्वेशन के साथ और फिर सॉल्व करते थे। अब देखें हमारे पास जो 4 है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, तो हम लोग इसको डिवाइड नहीं करेंगे और इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। सिंपल इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, ax² + bx + c = 0। यहाँ से हम वैल्यूज फाइंड करेंगे तो आएगी हमारे पास a = 4, b = -3 एंड c = -14। a b और c की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास है x = -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² - 4ac / 2a। फार्मूला हम लोगों ने लिख लिया। अब हम लोग सिंपल a b और c की वैल्यू फार्मूले में पुट करेंगे। x = -b = -3 प्लस स्क्वायर रूट -3 का स्क्वायर -4, a = 4 एंड c = -14 / 2, a = 4। वैल्यूज हम लोगों ने पुट कर लिए हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x = माइनस माइनस प्लस और ये 3 हो जाएगा पॉजिटिव, प्लस -3 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये पॉजिटिव 9 हो जाएगा, क्योंकि जब हम किसी भी नेगेटिव चीज़ का स्क्वायर लेते हैं तो वो उसको पॉजिटिव कर देता है, तो इसलिए 9 भी हमारे पास पॉजिटिव आएगा। अब माइनस माइनस जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा प्लस 4 4 18 4 4 8 और 8 को जब हम 14 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 224। मल्टीप्लिकेशन आप लोग रफ पे कर सकते हैं, मैंने डायरेक्ट कर दिया इसको। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 224 और 4 डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4 × 2 = 8। नेक्स्ट हम लोग करेंगे 3 प्लस माइनस 224 + 9 जब हम करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 233। ये हम एडिशन करेंगे, 224 में हम लोगों ने सिंपल लाइन ऐड कर दिया है और ये / 8। इसका हम लोग लिखेंगे मिडल ब्रैकेट में। ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि जो 233 है एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होता तो हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करके x की जो परफेक्ट वैल्यू होती है वो फाइंड करते। अब जो 233 है हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को यहीं पे स्टॉप कर देंगे और ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को हम एक दफ़ा और रिपीट कर लेते हैं। हम लोगों ने क्या किया, जो कांस्टेंट 3x था उसको हम लोग इक्वल की लेफ्ट साइड पे लेके आए और एक परफेक्ट इक्वेशन बनाई। देन हमने उसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करके a b और c की वैल्यू फाइंड की एंड देन हमने
ए बी और सी की जो हम लोगों ने वैल्यूज फाइंड की थी उसको हम लोगों ने क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट किया और इसको सॉल्व किया, मतलब कैलकुलेशंस की। तो हमारे पास आया 3 + -9 + 224 डिवाइडेड बाई 8। देन हम लोगों ने 224 में 9 ऐड की तो हमारे पास आया 233, और ये 3 ± √233 डिवाइडेड बाई 8। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। रिमेनिंग क्वेश्चन हम लोग आने वाली वीडियो में करेंगे।